अंधेरे महल की गुफाओं में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आरव और अनिका के सामने वो शक्ति खड़ी थी जिसने अब तक उन्हें हर मोड़ पर चुनौती दी थी। उनका विश्वास, उनका साहस और उनका संकल्प इस पल में अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आ रहा था। लेकिन अब जो सामने था वह केवल एक युद्ध नहीं बल्कि एक मानसिक और भौतिक संघर्ष था। तुम दोनों इतने समय से मुझे चुनौती दे रहे हो। उस शक्ति की आवाज गहरी और भयानक थी। लेकिन अब यह सब खत्म होने वाला है। तुम नहीं जानते कि तुम किसके खिलाफ खड़े हो। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर डर का कोई निशान नहीं था, बल्कि उन दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये चमक उनकी आत्मविश्वास और संकल्प का प्रतीक थी। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था वह अब उनके लिए एक शक्तिशाली हथियार बन चुका था। अब उन्हें ये समझ में आ चुका था कि ये युद्ध केवल उनके अस्तित्व का नहीं बल्कि उनकी आत्मा और आत्मविश्वास का भी था। हमने तुम्हें पहले भी चुनौती दी है, आरव ने गहरी आवाज में कहा, और हम इसे फिर से करेंगे। तुम हमें कभी भी रोक नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी शक्ति केवल हमारे भीतर से आती है और ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती। हमने अपना रास्ता खुद तय किया है, अनिका ने कहा, और अब हम इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तुम हमारी यात्रा को नहीं रोक सकते। उस शक्ति ने एक घातक मुस्कान दी और कहा, तुम लोग बहुत जल्द समझोगे कि तुम्हारे जैसे साधारण लोग मेरी शक्ति के सामने कुछ नहीं हैं। तुम्हारी सभी ताकत अब बेकार हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास वो शक्ति है जो तुम दोनों के लिए अजनबी है। आरव और अनिका ने अपनी आंखों में एक और दृढ़ता देखी। उनका उद्देश्य केवल अपनी दुनिया को बचाना नहीं था, बल्कि ये साबित करना था कि उन्हें कभी भी कमजोर नहीं समझा जा सकता। अब समय आ चुका था कि वे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करें। हमने अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो सब कुछ इस पल के लिए था, आरव ने कहा। हमने जो कुछ भी सीखा है वो हमारी असली शक्ति का हिस्सा बन चुका है। अब हम इसे पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। अनिका ने अपनी शक्ति को महसूस किया और उसकी ऊर्जा चारों ओर फैलने लगी। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय किया और उसका शरीर एक झिलमिलाती हुई ऊर्जा से घिर गया। वह शक्ति को महसूस कर सकती थी जो उसके भीतर से बह रही थी। ये केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक युद्ध था। अब तुम्हारी बारी है, अनिका ने कहा, और दोनों ने मिलकर उस शक्ति को अपनी पूरी ताकत से चुनौती दी। महल की दीवारों में हलचल होने लगी और अचानक एक तेज धमाका हुआ। आरव और अनिका ने पूरी ताकत से उस शक्ति को दबाने का प्रयास किया, लेकिन वह शक्ति आसानी से उन दोनों के हमले से बच निकली। उसने एक तेज और घातक लहर बनाई और उसके साथ ही महल की दीवारें हिलने लगी। तुम लोग अभी भी नहीं समझे हो, उस शक्ति ने कहा। तुम्हारी शक्ति अब मेरे सामने कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे जैसे लोगों को पहले भी देख चुका हूँ। तुम जितना चाहो संघर्ष कर लो, पर मेरी शक्ति के सामने तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने महसूस किया कि ये युद्ध अब केवल शक्ति का नहीं था। ये एक मानसिक युद्ध बन चुका था, जिसमें उनके आत्मविश्वास और इरादे की ताकत ही सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली थी। उन्होंने एक साथ अपने मन और शरीर को संयमित किया और अपनी पूरी शक्ति को एकत्र किया। हम अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, आरव ने दृढ़ता से कहा। तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक खेल हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये हमारी अस्तित्व की लड़ाई है। हम इसे जीतने के लिए सब कुछ करेंगे। अनिका ने सिर हिलाया और कहा, हमने अब तक जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया है वह सब हमें इस दिन के लिए तैयार कर रहा था। हम इस युद्ध को जीतेंगे और हम तुम्हें हराएंगे। जैसे ही दोनों ने अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित किया, एक तेज और शक्तिशाली आक्रमण हुआ। महल की दीवारें कांपने लगी और हवा में एक घातक आंधी आई। वह शक्ति जो पहले अजेय लग रही थी, अब डगमगाने लगी थी। आरव और अनिका की शक्ति ने उसे परेशान कर दिया था और वह महसूस कर रही थी कि उसके पास जितनी ताकत थी वह अब पर्याप्त नहीं थी। लेकिन अचानक
उस शक्ति ने एक भयंकर क्रोधित आक्रमण किया और महल की गुफाओं में अंधेरा फैल गया। ये एक अंतिम घातक प्रयास था जिसे वह शक्ति अपनी पूरी ताकत से अंजाम देने जा रही थी। आरव और अनिका ने एक साथ अपने मन और शरीर को संयमित किया और एक विशाल ऊर्जा की लहर के साथ उस हमले को नष्ट करने का प्रयास किया। महल के भीतर भयंकर शोर मचने लगा और अचानक एक भयंकर धमाका हुआ। फिर सब कुछ शांत हो गया। आरव और अनिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और पाया कि वह शक्ति अब बिल्कुल गायब हो चुकी थी। महल की गुफाएं अब शांत थी और चारों ओर एक अजीब सी शांति फैल गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये युद्ध खत्म हो गया था। ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका इस अंतिम युद्ध से बाहर निकल पाएंगे या उनके सामने अब एक और नई चुनौती आ खड़ी होगी? क्या ये केवल एक झांसा था और असली युद्ध अब शुरू होने वाला है? आरव और अनिका ने गुफा से बाहर निकलते ही महसूस किया कि कुछ बदल चुका है। आसमान में छाए बादल अब धीरे धीरे छंट रहे थे और चारों ओर एक अजीब सी शांति का वातावरण था। वह दोनों अब तक के सबसे बड़े युद्ध से गुजर चुके थे, लेकिन क्रिस्टल के हाथ में आते ही उन्हें लगा कि उनका सबसे बड़ा संघर्ष अब शुरू हुआ है। ये क्रिस्टल, ये कितना शक्तिशाली है, अनिका ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन इसका सही उपयोग हम कैसे करेंगे? आरव ने क्रिस्टल को हाथ में पकड़े हुए कहा, ये हमें नई शक्ति देगा, लेकिन क्या हमें इसकी पूरी सच्चाई समझ में आई है? क्या हम इसे अपनी इच्छाओं के लिए उपयोग करेंगे या इसके साथ जिम्मेदारी भी आएगी? दोनों के मन में सवाल थे, लेकिन उन्हें अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिला था। तभी अचानक क्रिस्टल ने एक हल्की सी चमक दिखाई और एक झिलमिलाती आवाज सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल को और करीब से देखा, एक प्रकाश की लहर उनके सामने आई। ये लहर धीरे धीरे रूप बदलते हुए एक रहस्यमय आकृति में परिवर्तित हो गई। तुम दोनों ने मुझे जागृत किया है, आकृति ने कहा। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमय थी। अब तुम्हें मेरे साथ मिलकर अपनी सच्चाई को पहचानना होगा। तुम कौन हो? आरव ने सावधानी से पूछा। आकृति ने कहा, मैं वह शक्ति हूँ जो इस क्रिस्टल में बसी हुई थी। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ, लेकिन ये तुम्हारी परीक्षा की शुरुआत है। तुम्हें इस शक्ति का सही उपयोग करना होगा और इसके लिए तुम्हें अपनी आंतरिक कमजोरी और डर का सामना करना होगा। अनिका ने कहा, हम तैयार हैं। हमें ये शक्ति मिल चुकी है और हम इसका सही उपयोग करेंगे। आकृति हंसी और फिर बोली, क्या तुम दोनों सच में तैयार हो? तुम दोनों को अपने सबसे बड़े डर और कमजोरियों से निपटना होगा और जब तक तुम इसे पार नहीं करोगे, ये शक्ति तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। आरव और अनिका दोनों जानते थे कि यह एक बड़ी चुनौती होने वाली थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अपने कदम बढ़ाए। वे अपने मन में किसी भी तरह के संकोच को छोड़ने का निर्णय ले चुके थे। क्या हमें इसकी पूरी सच्चाई जानने का मौका मिलेगा? आरव ने पूछा। आकृति ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम दोनों ने जितना संघर्ष किया है वह अब तक का सबसे बड़ा कदम था, लेकिन अब तुम सचमुच में अपने रास्ते पर चलने वाले हो। इस रास्ते पर केवल तुम्हारी इच्छा और साहस ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल के प्रकाश में कदम रखा, दोनों के सामने एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया। ये दुनिया बिल्कुल अलग थी। ये एक भव्य महल जैसा प्रतीत हो रहा था, जिसमें कई कमरे थे, लेकिन प्रत्येक कमरे का द्वार अंधकार से भरा हुआ था। हर एक दरवाजा उनके भीतर छुपे डर और भावनाओं का प्रतीक था। अनिका और आरव दोनों के दिलों में भय था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और इन अंधेरे दरवाजों में प्रवेश करना शुरू किया। उनके मन में सवाल थे कि क्या उन्हें अपनी आत्मा की गहराई तक उतरने का साहस होगा और क्या वे अपनी असली शक्ति को पहचान पाएंगे। हर एक दरवाजा एक अलग चुनौती है। आकृति की आवाज सुनाई दी, तुम्हें अपने अंदर की खामियों को दूर करने के लिए इन दरवाजों से गुजरना होगा। तुम्हें ये समझना होगा कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है, बाहरी शक्ति से नहीं। जैसे ही उन्होंने पहले दरवाजे को खोला, उनका सामना एक विशाल शेर से हुआ।
ये शेर तेजी से उनके पास बढ़ा और उनकी आंखों में घूरने लगा। उसकी आंखों में एक प्रकार का भय था, लेकिन उसके बावजूद वह आरव और अनिका से डरने की बजाय उन्हें चुनौती दे रहा था। ये शेर क्या प्रतीक है? अनिका ने घबराते हुए पूछा। ये तुम्हारी डर का प्रतीक है, आकृति की आवाज आई। तुम दोनों को अपने अंदर के डर का सामना करना होगा और केवल तभी तुम इस शेर को पार कर सकोगे। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, हम डर से नहीं भागेंगे। फिर वो शेर की तरफ बढ़े और कहा, तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हमें तुमसे पार पाना होगा। शेर ने पहले थोड़ा गुर्राया, लेकिन फिर अचानक शांत हो गया। उसका चेहरा अब घबराया हुआ था, जैसे वह भी हार मान चुका हो। शेर ने एक आखिरी बार उनकी तरफ देखा और फिर वापस चला गया। तुमने अपनी कमजोरी को समझा और उसे जीत लिया। अब तुम्हें और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आकृति ने कहा। अनिका और आरव एक दूसरे को देखकर मुस्कराए। वे जानते थे कि इस यात्रा की राह जितनी कठिन होगी, उतनी ही रोचक और महत्वपूर्ण भी। अब उनके सामने बहुत और दरवाजे थे और वे जानते थे कि हर एक दरवाजा उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति से मिलाने का अवसर देगा। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका अगले दरवाजे को पार कर पाएंगे? क्या वे अपने भीतर के और डर का सामना करेंगे? क्या ये यात्रा उन्हें सच्ची शक्ति के पास पहुंचाएगी? आरव और अनिका ने उस पहले दरवाजे को पार किया था और उन्हें महसूस हुआ कि जैसे ही वे आगे बढ़े, उनका आत्मविश्वास और मजबूत हो गया था। लेकिन जैसे जैसे वे महल के और भीतर बढ़ रहे थे, उन्हें पता चला कि इस महल में हर कदम उनके भीतर की गहराई को और चुनौती दे रहा था। हमने पहला डर पार कर लिया, अनिका ने कहा, लेकिन अब ये यात्रा और भी कठिन हो सकती है। हमें तैयार रहना होगा। आरव ने उसकी ओर देखा और कहा, ये महल हमें सिर्फ हमारी असली शक्ति का एहसास दिला रहा है। हमें ये समझना होगा कि जो हम डरते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा ताकत देता है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दूसरे दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके सामने एक विशालकाय जलप्रपात खड़ा था। पानी की धारा इतनी तेज और विशाल थी कि उसकी आवाज से ही उनके दिलों में एक अजीब सी दहशत महसूस होने लगी। ये जलप्रपात न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण था, बल्कि यह उनके मनोबल को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये जलप्रपात क्या प्रतीक है? अनिका ने पूछा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी का प्रतीक है, आकृति ने जवाब दिया। ये तुम्हारे भीतर की असुरक्षा और शंका को दर्शाता है। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को महसूस करना होगा और डर के सामने खड़ा होना होगा। आरव और अनिका दोनों के चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, लेकिन वे जानते थे कि भागना कोई विकल्प नहीं था। उनका लक्ष्य था इस जलप्रपात को पार करना और इस चुनौती को जीतना। हम इसे पार कर सकते हैं, आरव ने कहा। हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और इस बार भी हम सफल होंगे। वे जलप्रपात के किनारे तक पहुँचे और दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, जलप्रपात की तेज धारा ने उन्हें लगभग अपनी ओर खींच लिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे दोनों पानी में खड़े हुए और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करने लगे। हमें सिर्फ विश्वास रखना होगा, अनिका ने कहा। हमारा डर हमें कमजोर नहीं बना सकता। आरव ने उसकी बातों को दोहराया और फिर दोनों ने मिलकर जलप्रपात के मध्य में कदम रखा। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने पाया कि जलप्रपात की धारा अब कमजोर हो रही थी। उनके आत्मविश्वास और एकता ने इसे पार कर लिया था। जलप्रपात के पार आते ही उन्हें एक नई शक्ति का एहसास हुआ। वे अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और संकल्पित महसूस कर रहे थे। तुम दोनों ने अपने डर का सामना किया और इसे पार किया, आकृति की आवाज आई। अब तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह से समझने का मौका मिलेगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर महल के और भीतर बढ़े। उन्हें अब तीसरे दरवाजे के सामने खड़ा किया गया था, लेकिन ये दरवाजा उनके लिए सबसे बड़ा सवाल था। यह दरवाजा उनके आत्मसंदेह का प्रतीक था
और वे जानते थे कि इस दरवाजे को पार करना उनके लिए सबसे कठिन होगा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके सामने एक विशाल कक्ष खुला जिसमें उनके अपने छायाएं खड़ी थी। ये छायाएं उन्हीं के रूप में थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजनबीपन था। उनके सामने खड़े ये रूप उनके भीतर के सबसे गहरे भय और आत्मसंदेह का प्रतीक थे। ये क्या है? अनिका ने चौंकते हुए पूछा। ये तुम दोनों के डर का प्रतीक है, आकृति की आवाज सुनाई दी। ये तुम्हारी अपनी छायाएं हैं, जो तुम्हारे आत्मसंदेह और असमर्थता को दर्शाती है। तुम्हें अपने असली रूप को पहचानना होगा। आरव और अनिका दोनों समझ गए कि अब यह उनकी आंतरिक शक्ति का परीक्षण होगा। उन्हें अपनी छाया से नहीं डरना था, बल्कि उसे पहचान कर उसे पार करना था। अनिका ने पहली बार अपनी छाया से मुलाकात की। उसकी छाया वही थी, लेकिन कुछ अजीब सी बुराई की झलक थी। क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगी? छाया ने उसे कहा। क्या तुम वो हो जिसे तुम समझती हो? अनिका ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं वो हूँ जो मैं खुद को बनाना चाहती हूँ। तुम मेरे डर हो और अब मैं तुम्हें पार करूंगी। उसकी छाया अचानक गायब हो गई और अनिका को महसूस हुआ कि उसने अपने सबसे बड़े डर का सामना कर लिया था। अब उसकी आत्मसंवेदनशीलता और विश्वास मजबूत हो गया था। आरव के सामने भी वही स्थिति थी। उसकी छाया ने उससे कहा, क्या तुम इस लायक हो? आरव ने बिना डरे कहा, मैं वही हूँ जो मुझे बनाना है। मैं अब अपने डर से नहीं डरता। जैसे ही उन्होंने अपनी छाया से लड़ाई जीत ली, उनके सामने एक नया रास्ता खुला। ये रास्ता उन्हें अपने असली रूप और शक्ति की ओर ले जाने वाला था। तुम दोनों ने अपनी छायाओं को पार किया, आकृति ने कहा। अब तुम सच्चे योद्धा हो और तुम्हारी शक्ति पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका अब अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या वे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेंगे और आगामी खतरों का सामना करेंगे? आरव और अनिका के सामने अब केवल एक दरवाजा बचा था। वह दरवाजा जिसे पार करते ही वे अपने उद्देश्य की ओर एक कदम और बढ़ सकते थे। लेकिन उनके भीतर एक नई भावना पैदा हो चुकी थी। ये न केवल आत्मविश्वास था, बल्कि एक गहरी आत्मसमझ भी थी। उन्होंने अपने डर, असुरक्षाओं और छायाओं को पार किया था, लेकिन अब असली चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। क्या हम तैयार हैं? अनिका ने आरव से पूछा। उसकी आंखों में विश्वास और उत्सुकता का मिश्रण था। हम तैयार हैं, आरव ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा। हमने अपना सबसे बड़ा डर पार किया है। अब हमारी शक्ति पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। दोनों ने हाथ में हाथ डाले और अंतिम दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनका सामना एक विशाल अंधेरे कक्ष से हुआ। कक्ष में घना अंधेरा था और कोई दिशा स्पष्ट नहीं थी, लेकिन बीच में एक प्रकाश की किरण थी जो उन्हें अपने मार्ग पर चलने का संकेत दे रही थी। ये अंधकार क्या है? अनिका ने धीरे से कहा। ये तुम्हारे भीतर के उस हिस्से का प्रतीक है जिसे तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। आकृति की आवाज गूंज उठी। तुम दोनों ने अपनी छायाओं को पार किया, लेकिन अब तुम्हें उस शक्ति को पहचानना होगा जो तुम्हारे भीतर छुपी हुई है। आरव और अनिका दोनों अंधेरे कक्ष में कदम रखते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनका सामना एक विशाल शक्ति से हुआ। वो शक्ति उनकी अपनी थी, लेकिन उसे महसूस करना उतना आसान नहीं था। तुम्हें अपनी असली शक्ति को महसूस करना होगा, आकृति ने कहा। तुम दोनों को ये एहसास करना होगा कि तुम केवल बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी शक्तिशाली हो। अनिका ने अपनी आंखें बंद की और गहरी श्वास ली। उसके भीतर एक शांति फैलने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी असली शक्ति उसकी आत्मा में थी, उसके आत्म संस्कार में थी। उसने अपने भीतर की छुपी हुई शक्ति को जागृत किया। जैसे ही उसने ये महसूस किया, कक्ष में एक प्रकाश का विस्फोट हुआ और पूरा कक्ष रोशन हो गया। आरव ने भी यही किया। उसने अपने भीतर के डर और असुरक्षा को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। उसकी शक्ति का स्रोत अब उसकी आत्मा में था और वह इसे पूरी तरह से महसूस कर सकता था। ये वह शक्ति है जिसे तुम दोनों ने ढूंढा था, आकृति ने कहा।
अब तुम दोनों में पूरी तरह से जागृत शक्ति है। अब तुम्हें अपनी यात्रा का अगला कदम उठाना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस शक्ति को महसूस किया, उनके सामने एक और चुनौती आ खड़ी हुई। अंधेरे कक्ष में एक विशाल आकार का भूत उभरा। वह भूत न केवल शारीरिक रूप से विशाल था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर चीज को देख सकता था, हर डर को समझ सकता था। ये क्या है? अनिका ने घबराते हुए पूछा। ये तुम्हारे भीतर का सबसे गहरा डर है, आकृति की आवाज आई। तुम्हारी यात्रा का अंतिम भाग यही शुरू होता है। तुम्हें इस भय को पार करना होगा, ताकि तुम अपनी शक्ति का पूरी तरह से उपयोग कर सको। भूत ने अपनी आंखें दोनों पर डाली और बोला, क्या तुम समझते हो कि तुम मेरी शक्तियों से बच सकते हो? मैं वह भय हूँ जिसे तुमने कभी अपने जीवन में महसूस किया है। अब तुम मेरी गिरफ्त में हो। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा। वे जानते थे कि ये अब उनका अंतिम संघर्ष था। उनका आत्मविश्वास अब तक के सभी संघर्षों से अधिक मजबूत था। उन्होंने उस भूत से डरने के बजाय अपनी शक्ति को जागृत किया। हम डर से लड़ने के लिए तैयार हैं, आरव ने कहा। तुम हमारे सामने क्या हो, ये अब कोई मायने नहीं रखता। हम अब अपने डर से नहीं डरते। जैसे ही वे अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए आगे बढ़े, भूत ने गुस्से में आकर एक भयंकर हमला किया। लेकिन इस बार आरव और अनिका दोनों ने एक साथ मिलकर उसकी ताकत का सामना किया। उनका एकजुट प्रयास और आंतरिक शक्ति भूत की शक्तियों से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई। हम तुम्हें पार कर चुके हैं, अनिका ने कहा। अब हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे। भूत धीरे धीरे गायब हो गया और कक्ष फिर से शांति से भर गया। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि वे अब पूरी तरह से अपने उद्देश्य के करीब हैं। तुम दोनों ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से समझ लिया है, आकृति की आवाज गूंज उठी। अब तुम्हारे सामने अंतिम रास्ता है और तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य तुम्हारे समक्ष होगा। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे और आगामी खतरों का सामना करेंगे? क्या उनका उद्देश्य सचमुच उनके सामने आ जाएगा या उन्हें और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? आरव और अनिका अब एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। वह कक्ष जिसे उन्होंने पार किया था, अब केवल एक याद बन चुका था। सामने एक विशाल मैदान था, जिसकी अनंतता को देखकर कोई भी व्यक्ति समझ सकता था कि वे किसी और दुनिया में हैं। दोनों की आंखों में आत्मविश्वास था, क्योंकि वे जानते थे कि उनका सफर अब अपने अंतिम मोड़ पर है। लेकिन अब भी कई सवाल थे जो उनके मन में उठ रहे थे। क्या वे सचमुच अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर पाएंगे? क्या उनके सामने आने वाला अंतिम युद्ध उनके आत्मविश्वास के लिए एक और परीक्षण होगा? तुम तैयार हो? अनिका ने आरव से पूछा। उसकी आंखों में थोड़ी चिंता थी, लेकिन साथ ही एक ठान ली हुई भावना भी थी। आरव ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में दृढ़ता दिखाई। हाँ अनिका, हमें ये युद्ध जीतने के लिए अपने पूरे सामर्थ्य का इस्तेमाल करना होगा। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अब हमें पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर से एक साथ कदम बढ़ाए। वे जिस दिशा में बढ़े, वहाँ एक विशाल भवन की छाया दिखाई दी। वह भवन एक किले जैसा था, जो सीधे उनके उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे वे किले के पास पहुँचे, हवा में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी और वातावरण में एक खौफनाक शांति थी। ये शांति किसी बड़े तूफान से पहले की शांति की तरह थी। जैसे ही वे किले के दरवाजे तक पहुँचे, एक आवाज गूंजी, तुम दोनों को यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है। आवाज में एक भारी और भयंकर ऊर्जा थी, जो सीधे उनके दिलों तक पहुँच रही थी। अनिका ने आरव की ओर देखा और कहा, हम पहले भी इस तरह के खतरे का सामना कर चुके हैं, ये हमें रोक नहीं पाएगा। आरव ने सिर हिलाया और दोनों ने एक साथ किले के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही सामने एक विशाल खलनायक खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसकी आंखों में एक घातक चमक थी और उसके शरीर से एक ऐसी शक्ति एमिनेटिंग हो रही थी
जो किसी भी साधारण इंसान के बस की नहीं थी। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? खलनायक ने गुस्से से कहा, क्या तुम समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? आरव और अनिका दोनों ने अपनी शक्तियों को जागृत किया। आरव के शरीर से ऊर्जा का तेज प्रवाह हुआ, जबकि अनिका ने अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से महसूस किया। दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे और उनका सामूहिक साहस उनकी शक्ति को और बढ़ा रहा था। हम तुम्हारी बुराई का अंत करेंगे, आरव ने कहा और एक मजबूत कदम बढ़ाते हुए खलनायक की ओर बढ़ा। खलनायक ने अपनी शक्तियों को त्वरित गति से बढ़ाया। हवा में एक भयंकर तूफान उठने लगा और उसके चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। जैसे ही वो हमलावर हुआ, आरव और अनिका ने अपने बचाव की स्थिति में आते हुए अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया। आरव ने अपनी आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग किया और एक विशाल ऊर्जा वेव खलनायक की ओर फेंकी। वहीं अनिका ने अपने आंतरिक ब्रह्मा शक्ति को पूरी ताकत से जागृत किया, जो उसकी आंखों में चमकने लगी। दोनों के हमलों का खलनायक पर असर हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं गिरा। उसने अपने शरीर से एक गहरी गर्जना सुनाई और फिर से हमलावर हुआ। आरव और अनिका को अब समझ आ गया था कि ये लड़ाई केवल बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास का भी था। हमारे भीतर शक्ति है जो तुम नहीं समझ सकते, अनिका ने कहा और फिर से अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। खलनायक ने फिर एक भयंकर हमला किया, लेकिन इस बार आरव और अनिका ने अपनी एकजुटता से उसका मुकाबला किया। उन्होंने अपनी शक्ति को पूरी तरह से समर्पित किया और उसे वापस खदेड़ दिया। लड़ाई जारी रही, लेकिन अब आरव और अनिका दोनों को ये समझ में आ गया था कि इस संघर्ष में केवल एक ही पक्ष विजयी हो सकता था, वह जो अपने डर को परे रखकर अपने उद्देश्य की ओर बढ़े। अंततः एक विशाल प्रकाश का विस्फोट हुआ और खलनायक का शरीर ध्वस्त हो गया। उसके बाद किले के चारों ओर एक अजीब शांति छा गई। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। वे जानते थे कि इस लड़ाई ने उन्हें अपनी असली शक्ति का एहसास करवा दिया था। अब उनका उद्देश्य और अधिक स्पष्ट था। हमने इसे किया, आरव ने कहा। अब हम अगले कदम के लिए तैयार हैं। अनिका ने सिर हिलाया और कहा, हमारे सामने अब और चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन हम तैयार हैं। अगले एपिसोड में आरव और अनिका का अगला कदम क्या होगा? क्या वे अपनी यात्रा के अंतिम चरण तक पहुंचने में सफल होंगे या उन्हें और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा?